केबे केही भाबिछन्ति कि गोटे गाँ पड़ियार धूलिरू सीधा अंतर्जातीय स्टेडियमर लाइट ए यात्रा केमिति संभव। आज आमे ओडिशार सेही गोटे अविश्वसनीय कहानी भितरकू जिबा जोठी परंपरा ही आधुनिक प्रतिभार मूलदुआ पकाउछि। कल्पना करंतु टिके प्रथम वर्षा से माटीर बास्ना जेतेबेले पूरा धरित्री माँ शांत होई विश्राम नेउछि। ओडिशारे ए समयटा केवल ऋतु बदलिबा नुहे, एहा हेउछि नारीत्व आउ प्रकृतिर एक गभीर उत्सव। तेबे ए कहानीर मूलदुआकू बुझिबा पई आमको टिके पछकू जिबाकू पड़िबो, कारण आजिर सफलताकू जानिबाकू हेले सेही माटीकू जानिबा निहाती दरकार जेउटू सबुकिछि आरंभ होइथिला। एही पर्वटी हेउछि रज पर्व। एहा केवल गोटे उत्सव नुहे, एहा होउछि सम्मानर प्रतीक। एहा धरित्री मार सेही विश्राम समयकू पालन करे जेतेबेले से नुआ सृष्टि पाई निजकू प्रस्तुत करे। रज शब्दटी मध्य सेही प्राकृतिक चक्र सहित जड़ित जहाँ नारीर सृजन शक्तिकू सम्मान दिए। एही 3 दिन घरर महिला मानंकू सबु कामरू संपूर्ण छुटी, एपरिकी धरित्री माँ को कष्ट हेबो बोली केही खाली पादरे भी चालंतिनी। चारिआडे खाली दोलीर शब्द, पोड़ुपिठार बास्ना आउ नुआ पोशाकर रंग सबु मिसी एक अपूर्व परिवेश तैयारी करे। आउ रजर सबुठु बड़ परिचय हेउछि पोड़पिठा। आखि बंद कले भी तार से धुआलिया बास्ना मनकू आसी जाए। चाउल, गुड़ आउ नड़ियार मिश्रण जेतेबेले घंटा घंटा धरी धीमा आंचरे सेका जाए, सेटा केवल गोटे खाद्य होई रहेनी, सेटा पाल्टी जाए स्नेह आउ सामूहिकतार प्रतीक। तेबे एही आनंद और मिड़ामिशा भितरु ही जन्म निये परंपरार खेल। तो चालंतु देखिबा ए खेल पछरे कौन सबु रहिछि। विशेषकरी ओडिशार आदिवासी समाज रे खेल केवल मनोरंजन बाई नुहे, एहा तांक संस्कृति, तांक जीवनशैली आउ तांक परिचयर एक अंश। एही खेल ही सेमानंकु पीढ़ी परे पीढ़ी एकाठी बांधी रखिछि। जेमितिकी खुंटी घिचा जहाँकि दलगत शक्तिर परीक्षा निये, पुणी अछि भेजबिंधा बा तीर चालना जहाँ एकाग्रता शिखाए, आउ झिअमानंक पई अछि हुमो बा बाउलीर गीत ओ नाच। एसबु केवल खेल नुहे, एहा कौशल, संस्कृति आउ एकतार पाठ। अच्छा, एबे आसंतु सबुठु मजादार अंशकू, एही माटीर प्रतिभा किपरि खेल पड़ियारु आसी देश पाई गौरव आणुछि सेही यात्राकू टिके पाखरु देखिबा। तेबे प्रश्न उठुछि, गाँर साधारण खेल आउ जातीय स्तरर आथलेट ए दुहिंक भितरे संपर्क कौन? एइटा संभव होउछि किमिति? एहार उत्तर हेउछि गोटे सुचिंतित योजना, एक एमिति सिस्टेम जहाँ गाँरु प्रतिभा खोजी तांकु ठीक रास्ता देखाई सीधा जातीय मंचरे पहुंचाइबा पाई एक मजबूत पोल तैयारी करुछि। एही सिस्टमर 4टी सहज स्टेप। 1. स्काउटिंग, गाँ गहलिरू 10 रु 14 वर्षर पिलांकु चिन्हट करा जाए। 2. टेस्टिंग, सेमानंकर शारीरिक एवं कौशलगत परीक्षा हुए। 3. सिलेक्शन, जो माने भल करंती सेमानंकु राज्यर स्पोर्ट्स हॉस्टल पाई बछा जाए। आउ 4. कोचिंग, सेठारे सेमानंकु मिले विश्वस्तरीय ट्रेनिंग आउ सुविधा। हेले एही कथारे केते सत्य अछि, चालंतु संख्या उपरे टिके नजर पकाइबा, कारण संख्या केबे मिछ कहे नाहे। देखंदु ओडिशारे किछि खेलकु कैटेगरी ए भाबरे चिन्हट करा जाइछि, जेमिति कि एथलेटिक्स, फुटबॉल एवं विशेष करी हॉकी। एहार अर्थ हेला एही खेलगुड़िक उपरे सरकार सबुठु अधिक ध्यान एवं पांठी निवेश करुछंती। आओ एही प्राथमिकता संख्यारे पूरापूरी स्पष्ट। ओडिशा स्पोर्ट्स हॉस्टेलर तथ्य अनुसारे केवल फुटबॉल पाई 31.48% आउ हॉकी पाई 24.25% सीट रहिछि। माने एही दुईटी खेलरे ही मोट सीट्र अधारू अधिक। एथुर सीधा जना पड़ुछि कि राज्य केउठी निजर फोकस रखिछि। किंतु प्रतिटी सफल कहानीर गोटे अन्य दिग भी थाए। एही सफलता भितरे गोटे बड़ प्रश्न लुचि रहिछि। कौन समस्तंकु समान सुजोग मिलुछि? एहा उपरे टिके नजर पकाइबा निहाती जरूरी। 23.86%। एही संख्याटी टिके मने रखंतु, कारण समुदाय स्पोर्ट्स हॉस्टेल सीट्रु मात्र एतिकी ही झिअमानंक पाई रहिछि। एही चित्ररू पार्थक्यटी आहुरी स्पष्ट होई जाउछि। जेतेबेले पुओमानंक पाई 76% रु अधिक सीट अछि, झिअमानंक पाई रहिछि 24% रु भी कम। एहा केवल एक संख्या नुहे, एहा हेउछि सुजोगरे थिबा एक बहुत बड़ व्यवधान। हेले सबुठु आश्चर्यर कथा कौन जानंती? किछि खेल जेमिति कि आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, बॉक्सिंग एवं जिम्नास्टिक्स जोंथिरे आमर प्रचुर संभावना अछि, सेथिपाई होस्टेल सिस्टम रे झिअमानंक पाई गोटी भी सीट नहीं, 0, 0। 2017
ଏକ SC/STRT ରିପୋର୍ଟର ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଭାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସୁଯୋଗର ଅଭାବରେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମଡେଲ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମଡେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ କିପରି ସଂସ୍କୃତିର ଚେର ଉପରେ ଆଧୁନିକ ସଫଳତାର ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଅଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ସୂତ୍ରଟି ବହୁତ ସରଳ। ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ। ଏହି ଦୁଇଟିର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ଚେରକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ସହିତ ସୁଯୋଗର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପୁଅ ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ, ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।